So, good afternoon. So, today we will discuss equation of motion for simple harmonic oscillator या जो कि हम लोग का सेमेस्टर 2 में है। एमजीसी और एमआईसी दोनों बच्चे पढ़ेंगे इसको। ठीक है। तो इसमें आप लोग को इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करना है, फिर उसको सॉल्व करना है, क्योंकि ये मैथमेटिक्स से ज़्यादा रिलेटेड है। आप लोगों ने मैथमेटिकल फिजिक्स पिछले सेमेस्टर में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। ठीक है। तो उसमें आप लोगों ने पढ़ा होगा कि कंसीडर ए पार्टिकल जो कि जिसका मास m है। ठीक है। अब वो क्या करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन परफॉर्म कर रहा है। तो मान लिया यहाँ पे हम लोग एक स्ट्रेट लाइन ले ले रहे हैं, ठीक है ना, जिसका मीन पोजीशन क्या है, ओ है। ठीक है ना। ओ से यहाँ तक ये एक्स जो है वो उसका क्या है, डिस्प्लेसमेंट है। ठीक है। तो ये ऐसे ऐसे सिंपल हार्मोनिक मोशन स्ट्रेट लाइन में ये कर रहा है। और तो इसमें क्या होता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन में आप लोगों ने पढ़ा होगा जो रेस्टोरिंग फोर्स होता है, रेस्टोरिंग फोर्स जो है वो क्या होता है, एफ इज प्रोपोर्शनल टू क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है ना। ये जो है ये आपका डिस्प्लेसमेंट है। तो अगर ये प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, एफ इक्वल टू माइनस के इंटू एक्स हो जाता है। ठीक है ना। ये आप लोगों ने पिछले सेमेस्टर में भी देखा होगा। ठीक है। कहीं पढ़ा है, जो विनोद जी थे वो इसको पढ़ाए थे फर्स्ट सेमेस्टर में, आप लोग पढ़े होंगे। हम्म। तो अगर पार्टिकल का मास m है तो फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ से क्या देखते हैं, न्यूटन्स सेकेंड लॉ ऑफ मोशन क्या बोलता है, क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। ठीक है। अब ए को डिस्प्लेसमेंट के टर्म में क्या हम लोगों ने पिछले सेमेस्टर में मैंने भी पढ़ाया है, कई बार पढ़ाया है, कई बार इसको डिस्कस किया गया है। ए को कैसे लिख सकते हैं डिफरेंशियल फॉर्म में, वेलासिटी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, डी एक्स बाई डी टी, फर्स्ट डेरिवेटिव है। और एक्सेलरेशन को क्या लिख सकते हैं, हैं, डी टू एक्स अपन, अरे डबल डेरिवेटिव है यार, तुम लोग सब भूल जाते हो क्या। ठीक है। तो ये हम लोग लिख सकते हैं इसको। तो यहाँ पे एफ क्या हो जाएगा, एफ इक्वल टू एम डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर। ये मान लिया इक्वेशन 2 है, ये इक्वेशन 1 है। ठीक है ना। दोनों एफ इक्वल टू माइनस के एक्स है, एफ इक्वल टू एम इंटू डी टू एक्स अपन डी टी स्क्वायर है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। तो हमारा फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, दोनों इक्वेशन से हम लोग को क्या मिल जाएगा, चूंकि एफ दोनों में है तो क्या हो जाएगा, एम डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस के एक्स। के जहां पे क्या था, ये फोर्स कांस्टेंट था, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। ठीक है। और एक्स क्या था, डिस्प्लेसमेंट था। ठीक है ना। एक्स ये था जो हम लोग का मीन पोजीशन से जितना ये डिस्प्लेस हो रहा है स्ट्रेट लाइन में। ठीक है। तो यहाँ पे चूंकि फोर्स यहाँ पे अपोजिट है, ये आप लोगों ने क्वेश्चन नहीं पूछा कि निगेटिव साइन क्यों यहाँ पे रखे हुए हैं, हैं? आप लोग के दिमाग में नहीं आया। तो ये अभी हम लोग मैं आप पे छोड़ दे रहा हूँ, आप लोग सोचिएगा फिर बताइएगा, नेक्स्ट लेक्चर पे भी डिस्कस कर सकते हैं इसको। ठीक है। तो चलते हैं आगे। तो ये इक्वेशन हो गया। अब इसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे हम लोग, डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल टू एम को इधर ले आइए तो माइनस के अपान एम इंटू एक्स। अब हम मान लेते हैं कि लेट के अपान एम को हम लोग ओमेगा मान लेते हैं। ठीक है ना, फ्रीक्वेंसी। तो इसकी जगह पे अगर रखेंगे तो क्या हो जाएगा, डी टू एक्स अपान डी टी स्क्वायर इक्वल टू माइनस ओमेगा स्क्वायर इंटू ये ओमेगा स्क्वायर मान लो। ठीक है। ओमेगा स्क्वायर इंटू एक्स हो गया।
ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत। अब इसको थोड़ा सा और रीअरेंज करेंगे, d2x अपान डी टी स्क्वायर, इसको इधर ले आइए, प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू, ये क्या कहलाता है, डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर एसएचएम। एसएचएम जहां पे लिख रहा हूं सिंपल हार्मोनिक मोशन या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए है, ठीक है ना, सिंपल। ठीक है, तो ये इक्वेशन आप लोग के एग्जाम में कैसे क्वेश्चन पूछा जाता है, डिराइव द एक्सप्रेशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है ना, या सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर, एंड देन सॉल्व इट। अब फिर क्या करना है, इसको सॉल्व करना है। अगर कहता है कि डिराइव द इक्वेशन ऑफ मोशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन, तो आप लोग यहीं पे रुक जाएंगे, ठीक है। अगर बोलते हैं कि सॉल्व इट, तो सॉल्व भी करना है इसको। तो ये सॉल्व करने के लिए आप लोग को 5 नंबर का जो क्वेश्चन पूछा जाता है ना, अगर 2 नंबर का क्वेश्चन है तो ये यहाँ तक रुक जाएगा, ठीक है ना। अगर फुल क्वेश्चन पूछा जाता है तो ये इसको पूरा सॉल्व करना है, तो 5 नंबर का एक फुल क्वेश्चन आएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, आप लोग से चूंकि इससे फैमिलियर हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन बहुत पढ़े हैं पिछले सेमेस्टर पे, हैं, याद है ना सब, हैं। तो d2x अपान डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू 0 है। इस टाइप का अगर इक्वेशन है तो इसका सोल्यूशन कैसे करते थे, ये मान लिया इक्वेशन क्या थी, इक्वेशन कोई नंबर नहीं डाले हैं ना, नंबर डाले हैं 1 2 3 मान लेते हैं, ठीक है ना, इसको इसको इक्वेशन 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का इक्वेशन सॉल्व करने के लिए क्या करते थे, बहुत डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़े हो तुम लोग मैथमेटिक्स, हाँ, कैसे सॉल्व करते थे, बताओ। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करते थे, सोल्यूशन, सोल्यूशन के लिए क्या करते थे हम लोग, मान लेते थे कि ये डिस्प्लेसमेंट x इक्वल टू सी ई टू द पावर अल्फा इंटू टी टाइप का कोई है, ये x जो होगा। अब इसमें अल्फा और ये कांस्टेंट की वैल्यू निकाल लेंगे तो क्या पता चल जाएगा कितना आएगा। तो इसमें चूंकि डबल डेरिवेटिव, तो कितने सोल्यूशन पॉसिबल होंगे, तुम लोग भी बोलो पीछे से, 2 होंगे ना, तो 2 सोल्यूशन होंगे। तो क्या करेंगे, इसको पहले x मान लेते हैं कि ये इसका सोल्यूशन है, तो क्या करेंगे, इसको हम लोग इस इक्वेशन में रखेंगे। हम्म तो dx पहले क्या निकालेंगे, dx अपॉन dt क्या हो जाएगा, c, बताओ इसका, अल्फा ई टू द पावर अल्फा टी, ठीक है। इसी का डबल डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, d2x अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू सी ई टू द पावर अल्फा टी, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसको इसमें रख देंगे इक्वेशन में, ठीक है ना, ये जो वैल्यू है d2x की, ये इस पे रखेंगे, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूट इन इक्वेशन 3, ठीक है। 3 में रखेंगे तो क्या हो जाएगा, d2x की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं, c अल्फा स्क्वायर ई टू द पावर अल्फा टी प्लस ओमेगा सी, एक्स की जगह क्या रखोगे, ई टू द पावर अल्फा टी, हाँ, ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसमें से क्या कॉमन ले सकते हो, सी, हाँ, देखो क्या कॉमन ले सकते हो, सी ई टू द पावर अल्फा टी कॉमन ले सकते हो दोनों से, सी ई टू द पावर अल्फा टी कॉमन ले लोगे तो क्या बचेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू 0, ठीक है। तो चूंकि ये इक्वेशन जो है सी ई टू द पावर अल्फा टी, ये नॉन जीरो होगा, चूंकि ये अगर नॉन जीरो हो गया तो ये जीरो होना चाहिए इस इक्वेशन में, है, क्योंकि हम लोग इसको तो लेके चले थे,
इसको तो हम लोग नॉन जीरो मान के चले थे ना शुरू में, यहाँ पे जो x इक्वल टू सी ई टू द पावर मान लिया इसका सोल्यूशन है, ठीक है ना। अब अल्फा टी की हम लोग को वैल्यू निकालनी है, तो ये क्या हो जाएगा, तो ये नॉन जीरो है तो ये क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्या होगा, जीरो होगा। ये अगर नॉन जीरो है तो ये जीरो होगा ब्रैकेटेड वाला, ठीक है ना। तो अल्फा स्क्वायर क्या हो जाएगा, अल्फा स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा माइनस ओमेगा स्क्वायर, तो अल्फा क्या हो जाएगा प्लस माइनस आई इंटू ओमेगा, जहाँ पे आई क्या है, स्क्वायर रूट ऑफ -1। ये आप लोग पढ़े होंगे कॉम्प्लेक्स में, हाँ ठीक है ना। तो इसके दो सोल्यूशन, अल्फा की दो वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो अब हम लोग डिस्प्लेसमेंट डिसाइड कर सकते हैं, एक्स क्या होगा इसका सोल्यूशन, हाँ। तो एक्स क्या हो जाएगा, देयरफॉर क्योंकि डबल डेरिवेटिव है इसलिए दो सोल्यूशन तो पॉसिबल थे ही। एक तो क्या हो जाएगा प्लस आई ओमेगा हो जाएगा, एक माइनस आई ओमेगा हो जाएगा अल्फा का। तो सोल्यूशन क्या हो जाएगा, एक्स इक्वल टू, मान लिया पहला कांस्टेंट c1 है e टू द पावर, अब अल्फा की जगह क्या रखेंगे, अल्फा की जगह क्या रखेंगे, अल्फा की वैल्यू हमको मिल गई अब आई ओमेगा टी, ठीक है। प्लस क्या हो जाएगा c2 e टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी, एक प्लस है एक माइनस है, ठीक है ना। तो ये इसका एग्जैक्ट सोल्यूशन हो गया हमारे जो डिफरेंशियल इक्वेशन है, हैं? तो इसका सोल्यूशन अगर ये है तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे हम लोग, और तो आप लोग इसको देखेंगे, x इक्वल टू क्या हो गया c1 ई टू द पावर आई ओमेगा टी प्लस c2 ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी। अब आई ई टू द पावर आई ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, कास साइन के फॉर्म में, ई टू द पावर आई ओमेगा टी को क्या लिख सकते हो, ई टू द पावर ये कास ओमेगा टी प्लस आई साइन ओमेगा टी, ये नहीं पढ़े हो कॉम्प्लेक्स में, हैं? याद नहीं है कुछ, तो इसको थोड़ा तुम लोग आगे, इसके आगे तुम लोग सॉल्व करोगे, ठीक है ना। हम्म मैं बस जस्ट हिंट किए दे रहा हूँ। इसी तरह से माइनस आई ओमेगा टी क्या हो जाएगा, ई टू द पावर माइनस आई ओमेगा टी क्या हो जाएगा, कास ओमेगा टी माइनस आई साइन ओमेगा टी, ठीक है। मैं जस्ट इसका इस फॉर्म में हम लोग एक लिख दे रहा हूँ, और उसमें आप लोग इसको सॉल्व करिएगा, फिर देखिएगा तो क्या आता है। मान लिया ए साइन ओमेगा टी प्लस पाई, उसमें ए साइन पाई को हम लोग लिखेंगे c1 प्लस c2, और ए कास फाई को आई c1 माइनस आई c2, ठीक है ना। ये रखेंगे यहाँ पे, ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे c1 c2 भी आएंगे ना, ठीक है। तो ये इसका यूज करके आप लोग इसको यहाँ तक पहुँचिएगा, ठीक है। अगर नहीं आता है तो हम लोग डिस्कस करेंगे इसको। तो ये हमारा एक एग्जैक्ट एक जो आप लोग पढ़े हो इसके पहले भी, तो उस फॉर्म में आ गया, जहाँ पे क्या है, ए क्या है, ये एम्पलीट्यूड है, ओमेगा क्या है, फ्रीक्वेंसी है, फाई क्या है, फेज है, ठीक है ना। ये इस टाइप का इक्वेशन पढ़े हो आप लोग पिछले कुछ लेक्चर्स पे, नोट्स नहीं बना है अभी भी, तो फिर ये बोल क्यों नहीं रहे हो कि ये इस टाइप का नहीं क्वेश्चन पढ़े हो, पढ़े हो। तो ये हमारा ये क्या हो गया, इसका सोल्यूशन हो गया हमारा, उस डिफरेंशियल इक्वेशन का ये एक सोल्यूशन हो गया। तो आप लोग को यहाँ तक सॉल्व करना है अगर एक फुल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। तो इसके आगे हम लोग पढ़ेंगे, इसमें फिर और कुछ ऐड कर सकता है, जैसे फिर वेलोसिटी निकलवा सकता है, एक्सेलरेशन निकलवा सकता है, टाइम पीरियड निकलवा सकता है, फ्रीक्वेंसी क्या होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की,
ठीक है ना। तो मैं जस्ट हिंट किए दे रहा हूँ आप लोग को कि वेलोसिटी कैसे निकालेंगे। सो वेलोसिटी, वेलोसिटी के लिए क्या करना पड़ेगा, v इक्वल टू डी एक्स अपॉन डी टी। यहाँ पे हम लोग को x पता है, x इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाई है, ठीक है ना। अब ये सोल्यूशन हम लोग अब ये वाला यूज कर दिए, वो तो जस्ट हाइपोथेटिकल था कि हम लोग को मान लेते हैं ये इसका सोल्यूशन है, चूंकि डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना था, ठीक है ना, तो मान के चले थे। अब यहाँ पे ये हम लोग को एग्जैक्ट पता चल गया सब चीज़ें, क्योंकि अल्फा की वैल्यू भी हम लोग निकाल लिए उससे, कैसे क्या निकाले वो आप लोग इसको स्टेप बाय स्टेप देखे। तो अब हम लोग को मान लो वेलोसिटी निकालना है, तो वेलोसिटी क्या होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन की। तो इसको क्या करेंगे, इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट कर दो विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या होगा बताओ, ए साइन का कास ओमेगा टी प्लस फाई इंटू, ठीक है, नहीं समझ में आया, हैं? नहीं आया, हैं? देखो साइन का क्या हो गया, कास हो गया, ठीक है ना, कास ओमेगा टी प्लस फाइव, फिर क्या होगा, ये ब्रैकेट वाले का भी तो डिफरेंशियल होगा, तो ब्रैकेट वाले में टी वाला टर्म कौन सा है, ये पहला टर्म है, सेकेंड वाले का तो जीरो हो जाएगा क्योंकि वो कांस्टेंट है, तो एक ओमेगा आ जाएगा। अगर ओमेगा टी का विथ रिस्पेक्ट टू टाइम करोगे तो केवल ओमेगा बस आ जाएगा, ठीक है, तो यही ओमेगा लिख दिया, और ए रहेगा ही वैसे ही, ए कांस्टेंट ही है उसी के साथ ऐड, ठीक है ना, तो ए कास ओमेगा टी प्लस फाइव प्लस इंटू ओमेगा आ जाएगा, दो टर्म आ जाएंगे, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे। तो आप लोग जानते हो कास स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, वन होता है। तो कास स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, कास स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हो, वन माइनस साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हो। तो इसी तरह से अगर यहाँ पे लगाओगे ये रूल, तो ए ओमेगा अगर ये इस टाइप से ले लो, ए इंटू ओमेगा, और कास की जगह क्या रख सकते हो, कास ये अंडर रूट वन माइनस साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस फाइव, ठीक है, ये यहाँ पे लगा रहे हैं हम, ठीक है। अब क्या करेंगे, ये इसकी जगह क्या रख सकते हो, यहाँ से या इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, एक मिनट और थोड़ा सा आगे चलते हैं, ए को स्क्वायर रूट के अंदर ले जाओगे तो क्या होगा, ए स्क्वायर हो जाएगा, हैं, ओमेगा बाहर ही रहने दो, और क्या अंदर बचेगा, ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस प्लस फाइव, ठीक है। तो ए स्क्वायर साइन ओमेगा टी फाइव की जगह क्या रख सकते हो, एक्स रख सकते हो, ओमेगा स्क्वायर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो ये क्या हो गया हमारा एक्सप्रेशन फॉर वेलोसिटी। इसी तरह से अगर टाइम पीरियड के लिए निकालना है, तो टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे, टाइम पीरियड कैसे डिफाइन करते हो, टी इक्वल टू टू पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा हम लोग जानते हैं कि क्या होता है, ओमेगा स्क्वायर की वैल्यू हम लोग ने क्या माना था, के अपान एम, शुरू में ही है, तो ये रख दीजिए, तो इसमें क्या हो जाएगा, टू पाई अंडर रूट एम बाई के, ये बहुत फैमिलियर है, आप लोग ट्वेल्थ में भी पढ़े होंगे आई थिंक ये फार्मूला, टी इक्वल टू टू पाई बाई अंडर रूट एम बाई के, ठीक है। इसी तरह फ्रीक्वेंसी क्या हो जाएगी, फ्रीक्वेंसी क्या होती है, एफ क्या होता है, ओमेगा अपन टू पाई, हाँ, इसी का जस्ट या वन बाई टी कर देते हो इसका, ठीक है, या इसको वन बाई टी कर देते हो, तो ये क्या हो जाएगा,
फार्मूला इसका 1/2 पाई है, क्या होगा, के बाई एम होगा। तो ये तीन पिछले जो मैंने पेपर देखा है उसमें से ये तीनों डेराइव किए गए हैं। फुल क्वेश्चन 5 नंबर में ये पूछा गया था। ठीक है, तो यहाँ तक ये पूछता है, तो आप लोग को यहाँ तक तैयार करना पड़ेगा। ठीक है ना, तो उसके साथ ऐड कर देता है, जैसे आप लोग को पहले सिंपल बोला कि आप डिफरेंशियल इक्वेशन, इक्वेशन ऑफ मोशन, वो इक्वेशन ऑफ मोशन मतलब वो डिफरेंशियल इक्वेशन आप लोग को डेराइव करना है। ठीक है ना, तो कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या क्या बोल दिया है। तो कभी कभी क्वेश्चन को टिक किया जाता है, थोड़ा सा चेंज किया जाता है, तो कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप लोग समझ ही ना पाओ क्वेश्चन को। तो क्वेश्चन का मतलब ये था कि इक्वेशन ऑफ मोशन डेराइव करना है, पहले डिफरेंशियल इक्वेशन, फिर उसको सॉल्व करना है। ठीक है ना, तो सोल्यूशन हम लोगों ने यहाँ तक देखा, फिर उसके एडिशनल पैरामीटर हम लोग और क्या निकाल सकते हैं, जैसे वेलोसिटी है, टाइम पीरियड है, फ्रीक्वेंसी है, एक्सेलरेशन भी निकाल सकते हो आप इसी तरह से, डबल डेरिवेटिव निकाल के। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है कि क्या निकलवा रहा है आप सब। तो आप लोग को ये, आप लोग अब कर लोगे आराम से आज के लेक्चर्स में। अगर कोई कोई भी कंफ्यूजन हो जो शुरू से मैंने जो बताया, तो आप बताओ आप लोग। ये पहले हम लोग क्या किए कि जो रेस्टोरिंग फोर्स था वो क्या प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट होता है, तो एफ दोनों में आया। अब फिर सेकेंड लॉ, न्यूटन सेकेंड लॉ से हम लोग डेराइव कर लिए, एम एफ इक्वल टू एम इंटू डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, दोनों फोर्स को इक्वल कर दिए, तो क्या हो गया, तो ये एक इक्वेशन बनेगा डी टू एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर इक्वल टू के बाई एम इंटू एक्स। अब के बाई एम को हम लोग ओमेगा स्क्वायर मान लिए। ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा सा सब्स्टिट्यूट किए तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ गया, इसी को हम लोग सिंपल हार्मोनिक मोशन बोलते हैं या इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं। ठीक है ना, अब इसको सॉल्व करना है। सॉल्व करने के लिए हम लोगों ने क्या किया, पहले एक सोल्यूशन मान लिया इसका, एक कोई कांस्टेंट लेके। ठीक है ना, सी ई टू द पावर अल्फा टी। ठीक है ना, अब फिर अल्फा की वैल्यू हम लोग डिटरमाइन किए कि क्या क्या आती हैं, तो उससे देखा कि दो वैल्यू आ रही हैं, क्योंकि डबल डेरिवेटिव है इसलिए दो वैल्यू आ गई। अगर यही फर्स्ट डेरिवेटिव होता तो एक ही वैल्यू आती। ठीक है ना, अगर ये थर्ड ऑर्डर होता तो तीन वैल्यू आएंगी। ठीक है ना, तो वो डिपेंड करता है। ठीक है ना, तो दो वैल्यू आई तो इसका सोल्यूशन हम लोग का ये मिल गया। अब इससे थोड़ा सा इसको सिंप्लीफाई किए कास और साइन के टर्म में, तो हम लोग को ये मिल गया एक एग्जैक्ट सोल्यूशन। ये 2-3 लाइन का स्टेप है। ठीक है ना, इसको आप लोग करिएगा। ठीक है, तो अब ये हम लोग को एक फैमिलियर फॉर्म में मिल गया। अब इससे हम लोग डेराइव किए वेलोसिटी, एक्सेलरेशन या टाइम पीरियड या फ्रीक्वेंसी। ठीक है ना, तो अभी कोई कंफ्यूजन किसी को किसी भी स्टेप में? हम्म, ठीक है, सब लोग को समझ में आ गया? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं और नेक्स्ट क्लास में हम लोग आगे इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू सो मच।